रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया 3-1 से हराएगा इंडिया को। यार 3-1 और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। कुछ ज़्यादा ही मतलब रिकी पॉन्टिंग ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं अपनी टीम के स्ट्रेंथ के बारे में। लेकिन ये है ज़रूर कि इंडिया ने एक तो मतलब जो है 2014 के बाद से ऑस्ट्रेलिया कोई टेस्ट सीरीज जीता नहीं है इंडिया से। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। माइंड गेम शुरू कर दिया है अभी से। मेरा ख्याल है इंडियन प्लेयर्स, इंडियन कोचेस बहुत अच्छी तरह ये माइंड गेम जानते हैं। माइंड गेम जो है ना रिकी पॉन्टिंग, अब विराट कोहली कप्तान नहीं है, अब विराट कोहली एक ओपन शेर है जिसे खोल दिया। और हर दफा जरूरी नहीं है 3 दफा वो स्पिनर उसको श्रीलंका में आउट कर दें, ये याद रखिए। ऑस्ट्रेलियंस कभी कभार कुछ ज्यादा ही अपने क्रिकेट को बहुत ही हाई रेट करते हैं। देयर इज नो डाउट कि दे आर अ वेरी गुड टीम और दे हैव देयर मोमेंट्स भी वो उस वक्त निकालते हैं जब बड़े मैचेस होते हैं। मस्ट रिमेंबर माय वर्ड कि अब इंडिया की बॉलिंग वो नहीं है, और अगर यादव आ गया ना, फिट हो गया यादव, भगा देगा। हम क्रिकेट में बोलते हैं बगले दबा देगा। रिकी पॉन्टिंग का मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही वो एक ऐसा बयान है जो खाली बयानबाजी वाला बयान है। आईसीसी टीवी से ये बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक बयानबाजी जिस तरह से होती है कि आप बयान दे देते हो और एक ऊपर से स्टेटमेंट चला देते हो ताकि एक बस एक हेडलाइंस में आने के लिए। ये ऑस्ट्रेलियन को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपकी सोच है। मेरा जवाब पता क्या है? अपने जवाब से पहले एक बात बोल देता हूं। चले, ऑस्ट्रेलिया 5-0 से हराएगा। पता है कैसे? अगर बुमराह ना हो, शामी ना हो, सिराज ना हो बॉलिंग में। ऑस्ट्रेलिया 3-1 से रगड़ देगा। तो क्या एक जो है बारिश की नजर होगा? ये 5 मैच की बॉर्डर गवास्कर सीरीज होगी, तो एक मैच का नहीं बताया तूने पॉन्टिंग। और क्या तुझे याद नहीं रहा तू इतना बड़ा कप्तान था कि या 5 मैच होते हैं या 4 कर दिए इस दफा? 3-1 क्यों? तू लिख दे ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीत जाएगा। आई थिंक मुझे जो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इट्स गुड बट इट्स नॉट एज गुड एज इंडिया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सीधा सीधा है कि दिस विल बी अ सीरीज विच इंडिया शुड विन। इट विल आई एम सेइंग दिस नाउ, क्योंकि जो मैं देखता हूँ ऑन पेपर दोनों टीमों को, तो मेरे हिसाब से इंडिया को जीतना चाहिए, क्योंकि दे हैव अ कैप्टन, एक्सपीरियंस कैप्टन लाइक रोहित शर्मा आल्सो लीडिंग देम। सीरिया में बड़ा ट्रेंड रहा है कि वो पहले से बहुत ज्यादा बयानबाजी करते हैं, क्योंकि लास्ट जो 2 इंडिया के टूर रहे हैं वो इंडिया जीत कर आया है। उसके बाद जो रिकी पॉन्टिंग की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि 1 मैच खाली इंडिया इस दौरे पे जीतेगा और 3 मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम करेगा। लेकिन ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से इंडिया अपनी क्रिकेट खेल रहा है, मजा आएगा इस सीरीज को लेकर। माना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल होता है दूसरी टीमों के लिए, स्पेशली हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ऑस्ट्रेलिया में। 95 में 1 टेस्ट मैच जीते थे, तो याद है आज तक है हमारे पास। इंडिया की टीम है बहुत तगड़ी एंड लाइक नो टीम हैज गॉन एंड वन इन ऑस्ट्रेलिया 2 बैक-to-back सीरीज विच इंडिया हैज डन। तो इट्स ऑल अबाउट क्लिकिंग। बैटिंग अगर इंडिया की क्लिक हो गई तो फिर बॉलिंग तो उनके पास है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग है। माइक हेसन ने रोहित शर्मा की जो वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन की इनिंग थी उसको। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वज कप्तान रिकी पॉन्टिंग का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी उसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को फेवरेट करार दे दिया। वो इस बात को भूल गए कि भारत पिछली लास्ट 2 ऑस्ट्रेलियाई दौरे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। रिकी पॉन्टिंग का मज़ीद कहना था कि आज के दौर में ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत फॉर्म में है और वो दुनिया की हर टीम को हराने की सलाहियत रखती है। लेकिन वो एक दफ़ा भूल गए कि उन्हें आखिरी दफ़ा भी जब हराया था तो किसने हराया था? भारत ने हराया था, जब ऋषभ पंत ने सेंचुरियां लगाई थी, जहां पे उन्होंने गाबा 2.0 कर दिया था। अब हम देखते हैं कि भारत की तरफ से भारत की कोई पूर्वज खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग के इस तंज़िया बयान को किस तरह से लेते हैं और इसका जवाब किस तरह से देते हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग के इस बयान ने भारतीय मीडिया में हड़बड़ी मचा दी है। क्योंकि सब चाहते हैं कि सब भारतीय फ़ैन, हम खुद इस बात के लिए पुरुमीद हैं कि कोई ना कोई दिग्गज खिलाड़ी इस बात का रिकी पॉन्टिंग को करारा जवाब देगा और हमारी टीम जाकर ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से विक्ट्री के झंडे गाड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इस सीरीज़ के नताइज क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि ये चीज़ सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का भी पार्ट है और जो टीम इस सीरीज़ को जीतेगी फिर वही आगे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल भी खेल रही होगी, जो रवां साल इंग्लैंड में खेला जाएगा। तो है ऑस्ट्रेलिया 3-1 से रगड़ देगा। तो क्या एक जो है बारिश की नजर होगा? ये 5 मैच की बॉर्डर गवास्कर सीरीज होगी, तो एक मैच का नहीं बताया तूने पॉन्टिंग। और क्या तुझे याद नहीं रहा तू इतना बड़ा कप्तान था कि या 5 मैच होते हैं या 4 कर दिए इस दफा? 3-1 क्यों? तू लिख दे ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीत जाएगा, 4-1 से जीत जाएगा, लिख दे। हमें तो कोई एतराज नहीं है। अगर तेरे पास कमिंस है, हेजलवुड है, स्टार्क है, तो रोहित शर्मा है वहां पे।
मजा आएगा। ये माइंड गेम्स जो है ना रिकी पॉन्टिंग, अब विराट कोहली कप्तान नहीं है, अब विराट कोहली एक ओपन शेर है जिसे खोल दिया। और हर दफा जरूरी नहीं है 3 दफा वो स्पिनर उसको श्रीलंका में आउट कर दें, ये याद रखी। बस अभी टाइम दूर है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अभी 3-4 महीने हैं। माना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल होता है दूसरी टीमों के लिए, स्पेशली हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ऑस्ट्रेलिया में। 95 में एक टेस्ट मैच जीते थे, तो याद है आज तक है हमारे पास। और पॉन्टिंग ने जो बयान दिए ये माइंड गेम है। देखें, मैं ये ऑस्ट्रेलियन को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपकी सोच है। मेरा जवाब पता क्या है, अपने जवाब से पहले एक बात बोल देता हूँ। चलें, ऑस्ट्रेलिया 5-0 से हराएगा, पता है कैसे? अगर बुमराह ना हो, शामी ना हो, सिराज ना हो बॉलिंग में, सही है, और बैटिंग में रोहित ना हो, विराट ना हो और जायसवाल ना हो, तो मेरे ख्याल है 5-0 हराएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके बोलने से तो ये आइडिया हो रहा है कि शायद वो बहुत बाउंसी पिच बनाएंगे। पहला टेस्ट मैच है पर्थ में, पर्थ की एक पिच ही है जो बड़ी डेंजरस होती है, बाकी तो पाटला पिच होती है वो। और अब ऑस्ट्रेलियन पिचेस का वो हाल नहीं है। ब्रिस्बेन की पिच अच्छी होती है बाउंसी। क्या ऑस्ट्रेलियन में इतनी हिम्मत है कि वो घास वाली पिच बनाए या बाउंसी ट्रैक बनाए? क्या स्मिथ आएगा ओपनर इस दफ़ा, जो उसने अपना नंबर चेंज करा कि मैं हल्की टीमों के सामने ओपनर आ जाऊं? अब आए ओपनर, मजा आएगा। 3-1 और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। कुछ ज़्यादा ही मतलब रिकी पॉन्टिंग ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं अपनी टीम के स्ट्रेंथ के बारे में। लेकिन ये है ज़रूर कि इंडिया ने एक तो मतलब जो है 2014 के बाद से ऑस्ट्रेलिया कोई टेस्ट सीरीज जीता नहीं है इंडिया से, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इफ़ आई कंपेयर बोथ टीम्स, आई थिंक 3-1 इज़ अ बिट ऑफ टू मच ऑप्टिमिज्म, इसलिए क्योंकि इंडिया की बहुत अच्छी टेस्ट साइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए आपको बेसिकली यू नीड अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक, यू नीड टू हैव गुड स्पिनर्स, गुड फास्ट बॉलर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंडीशंस देयर, द पिचेस देयर। अभी जब पाकिस्तान गया था ऑस्ट्रेलिया तो पाकिस्तान हारा 3-0, लेकिन इफ यू लुक एट मतलब टेस्ट सीरीज, एक्सेप्ट पहला टेस्ट शायद ऑस्ट्रेलिया ने टोटल डोमिनेट किया, उसके जो 2 टेस्ट हुए उसमें पाकिस्तान हैड इट्स मोमेंट्स, एंड अगर वो कैचेस नहीं छोड़ते और मोमेंट से अपॉर्चुनिटी सीज करते हैं तो दे कुड हैव एंडेड अप आल्सो डूइंग वेल। देन व्हेन वेस्ट इंडीज वेंट, वहाँ शमार जोसेफ ने उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट में, और वेस्ट इंडीज एक टेस्ट जीत गई वहाँ पर। तो आई डोंट थिंक दिस ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम इज एज स्ट्रॉन्ग एज पॉन्टिंग परसीव्स।